हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया है। नया वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। और ये जो नई वैकेंसीज जो दी गई है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ये वैकेंसी है सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी एवं वन क्षेत्र अधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, लॉगिंग ऑफिसर एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ये 3 कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, जहां पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है। एक बार डिटेल में सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, सारी जानकारी इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन 30 जनवरी से शुरू है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 19 फरवरी, यानी कि 19 फरवरी को रात 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन को संशोधन करना है तो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप संशोधन कर सकते हैं इसके अंदर। ये तो हो गई इसमें बेसिक जानकारी। 30 जनवरी से लेकर 19 फरवरी और 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च, ये करेक्शन की डेट इसमें दी गई है। इसके बाद आगे बेसिक डिटेल्स जो हैं वो हम इसमें सारी चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। और अब जो ऑफिशियल वेबसाइट पहले बता देते हैं, इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है वो है psc.uk.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड वगैरह सारी जानकारी यहाँ पर ही दी जाएगी। ठीक है, इस ऑफिशियल साइट पर ही आपको सब कुछ दिया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है 30 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक। ये इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, 30 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक। अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, कितनी पोस्ट खाली हैं। तो सबसे पहले है सहायक वन संरक्षण, उसके लिए 3 ही पोस्ट खाली है। लॉगिंग ऑफिसर की बात करें तो 12 पोस्ट खाली है और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वन क्षेत्र अधिकारी की बात करें तो 31 पोस्ट उसकी खाली है। 3 वैकेंसीज असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट, 12 वैकेंसीज लॉगिंग ऑफिसर एंड 31 वैकेंसीज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए। ये वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई हैं। और उसके बाद ये जो वैकेंसीज दी गई है उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे सबसे पहले है सहायक वन संरक्षक। सहायक वन संरक्षण की पोस्ट की बात करें तो इसमें 3 ही पोस्ट हैं, तीनों जनरल कैटेगरी में दी गई हैं। 3 पोस्ट हैं, तीनों ही जनरल कैटेगरी में दी गई हैं। और सहायक वन संरक्षक जो है उसके लिए जो बेसिक सैलरी होगी वो 56,100 रुपये रहेगी, यानी कि लगभग 80,000 के अप्रोक्सीमेट पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। 80,000 के समथिंग इसमें सैलरी दी जाएगी सहायक वन संरक्षण के लिए। अब बात करते हैं इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि कोई भी एक यूनिवर्सिटी से यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन में कम से कम एक विषय के साथ साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। यानी कि आपकी बीएससी या बीटेक होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो इनमें नीचे सब्जेक्ट डिटेल्स दी गई है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। या तो आपके पास एग्रीकल्चर में होना चाहिए, या फिर वनस्पति विज्ञान, या फिर केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान, या फिर कंप्यूटर का, या फिर अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास। या फिर आपके पास इन्वायरमेंट साइंस, या फिर वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित से या फिर फिजिक्स से, ठीक है, स्टैटिक्स से, बायोलॉजी से, इनमें से जो सब्जेक्ट दे रखे हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके पास बीएससी या बीटेक होनी चाहिए। ये देखो बीच में जो सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है सारे बीटेक के सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं ये बीएससी के सब्जेक्ट दे रखे हैं। आपके पास बीएससी या फिर बीटेक होनी चाहिए जो सब्जेक्ट डिटेल्स दे रखे इनमें से। ग्रेजुएशन आपके पास इनमें से होनी चाहिए, साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में। ये इसमें दिया गया है सहायक वन संरक्षण की पोस्ट के लिए। अगली जो पोस्ट है वो है लॉगिंग अधिकारी, लॉगिंग ऑफिसर। लॉगिंग ऑफिसर की 12 पोस्ट हैं। 12 में से जनरल कैटेगरी के लिए 7 है, 7 में से 2 पोस्ट उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एससी कैटेगरी की 3 पोस्ट है, 1 पोस्ट उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित है इसमें। ओबीसी की कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। टोटल 12 पोस्ट इसमें दी गई है लॉगिंग ऑफिसर के लिए। 12 वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इनका किया गया है। लॉगिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर हम पे लेवल की बात करें तो पे लेवल सेम है जो ऊपर था, पे लेवल 10 में है। बेसिक सैलरी 56,100 यानी कि नियर अबाउट 80,000 पर मंथ इसमें सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए लॉगिंग ऑफिसर के लिए। तो सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो ऊपर सहायक वन संरक्षण के पद के लिए मांगी गई थी। इसमें सिंपल विज्ञान से या फिर कोई भी समकक्ष ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। नीचे जो सब्जेक्ट दे रखे हैं 14 सब्जेक्ट, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे बीएससी हो या फिर बीटेक हो। एग्रीकल्चर, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी में से। और ये जो नंबर 5 पे दे रखी है ये सारा बीटेक वाले सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है। इसमें से किसी एक ट्रेड में आपके पास बीटेक हो सकती है, या फिर केमिस्ट्री वगैरह ये बीएससी के सब्जेक्ट दे रखे हैं, गणित वगैरह, फिजिक्स, सांख्य, स्टैटिक्स, इनमें से आपके पास ग्रेजुएशन हो सकते किसी भी एक सब्जेक्ट में। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। लास्ट पोस्ट है वन क्षेत्र अधिकारी, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 31 पद हैं, 31 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 20, एससी कैटेगरी के लिए 7, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज हैं। टोटल है 31 वैकेंसीज। ये टोटल 31 वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वन क्षेत्र अधिकारी की जो बेसिक सैलरी होगी पे लेवल 8 में है 47,600 इसमें रहने वाली है। लगभग 75,000 के अप्रोक्स पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो आपके पास ये जो सब्जेक्ट लिस्ट दी गई है इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। स्पेशली ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, इसमें से आपके बीटेक हो सकती है इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, बॉटनी में या बायोलॉजी से, जो भी सब्जेक्ट है उनमें से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात ऐसे है कि तीनों ही जो पोस्ट है 3 पोस्ट है सभी में सेम क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसमें दी गई है। तीनों ही पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसमें मांगी गई है। ठीक है, सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी के लिए। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा आपका, फिर इंटरव्यू होगा। फिजिकल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, शारीरिक मानक परीक्षा। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्या कुछ पूछा जाएगा। जो प्रीलिम्स होगा उसमें क्या आएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सिंपल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जीके के और रीजनिंग के। जीके और रीजनिंग के आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि 120 मिनट में 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं।
ये होगा प्रीलिम्स पेपर। प्रीलिम्स की कट ऑफ लगेगी और जो कैंडिडेट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देंगे वो एलिजिबल होंगे मेंस एग्जाम के लिए। और मेंस जो एग्जाम होगा वो लिखित होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, लिखने होंगे आपको आंसर सारे के सारे। उसमें आपके 5 पेपर होंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा अलग से। पहला पेपर होगा हिंदी, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। सेकंड पेपर होगा इंग्लिश का, 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर टाइम ड्यूरेशन। थर्ड पेपर होगा आपका सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का, 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स दिए जाएंगे। ये पेन पेपर में लिखने 5-5, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आप स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह के जो पेपर देते हैं ना उसमें, वो वाले ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे, ध्यान रखना। उसके अलावा बाद आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, 200-200 नंबर 200 मार्क्स के उनका पेपर होगा। लास्ट में इंटरव्यू होगा 75 मार्क्स का। ओवरऑल आपका क्राइटेरिया होगा 775, 775 नंबर का आपका मेंस एग्जाम इसमें होगा। और ये मेंस के सारे पेपर 3-3 घंटे के आपको चलेंगे। ये मेंस एग्जाम का क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट आप चूज, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, इनमें से कोई भी 2 विषय आपको चूज करने हैं, उनका पेपर होगा रिटन एग्जाम में। ठीक है, ये इसमें जैसे अलग अलग क्राइटेरिया इसमें बनाया गया है। ठीक है, कोई भी आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। सामान्य हिंदी के में न्यूनतम 35% मार्क्स लेना अनिवार्य है। हिंदी के पेपर 100 में से कम 35 नंबर लेना है। अगर 35 नंबर नहीं आए तो आपके सारे पेपर चेक नहीं होंगे, आपको वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल के लिए पुरुषों की हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर और महिलाओं की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। छाती होनी चाहिए नॉर्मल 84 पुरुषों की और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उसमें पुरुषों की हाइट होनी चाहिए 152, महिलाओं की 145 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये इसमें फिजिकल कंडीशंस मांगी गई है। लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी के मामले में 16 किलोमीटर की दूरी चलकर 4 घंटे में पूरी करना आवश्यक होगा। लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी में पुरुष को चलना है 25 किलोमीटर और महिला को चलना 16 किलोमीटर, समय दिया जाएगा 4 घंटे। और सहायक वन संरक्षण के पद पर पुरुष को 25 किलोमीटर और महिला को 14 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी जरूरी है, समय उसमें निर्धारित नहीं होगा। ठीक है, आयु सीमा की बात करें, कम से कम 21 और अधिकतम 42 साल हो सकती है 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। यानी कि 1 जुलाई 2025 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। 1 जुलाई 2004 और 2 जुलाई 1983 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा जो आरक्षण मिलेगा वो सिर्फ उत्तराखंड वालों को ही मिलेगा, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो उत्तराखंड के निवासी है उन्हीं को ही रिजर्वेशन मिलेगा, उम्र का फ़ायदा मिलेगा SC OBC वगैरह कैटेगरी के लिए। अब प्रोसीजर दिखा रखा कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। 2 वेबसाइट दे रखी है, या तो psc.uk.gov.in या फिर ukpsc.net.in पर। यहाँ पर मेन्यू बार में जाना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। लास्ट में जाके डिटेल्स सारी फिलअप करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करने हैं, फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है, मेल ID वगैरह डालनी है। ठीक है, फाइनल सबमिट करना, फीस पे करनी है। कोई इश्यू है तो इस हेल्पलाइन पर कर सकते हैं, ukpsc@gmail.com पर आप मेल कर सकते, कोई भी क्वेरी हो तो। ठीक है, उसके बाद आप संशोधन की डिटेल्स भी दे रखी हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल के लिए है 172 रुपीज़, उत्तराखंड के OBC के लिए 172 रुपीज़। ये आवेदन शुल्क दिया गया है जो आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद ये सारी बेसिक जानकारी आपको दी गई है, पेपर में क्या क्या आपसे करना है, क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा। ये पेपर 1 के बारे में दिया गया है, सारी डिटेल्स जो प्रीलिम्स होगा। उसके बाद मेंस के बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है। और इसके बाद इसमें सिलेबस वगैरह भी दिया गया है, एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है, वो सारा कुछ आपको चेक कर लेना है। पेपर वगैरह कैसे हो, मतलब क्या क्या पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में मेंस में क्या आएगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर नीचे दी गई है। ठीक है, जैसे पहला पेपर होगा, ये दूसरे पेपर के प्रोसीजर दे रखा है और उसके बाद ये डिटेल में सिलेबस दिया गया है, ये इंग्लिश में बताया गया। उसके बाद अलग अलग सिलेबस दिया गया है कि पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 2 में क्या होगा आपसे। ठीक है,
तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और ये कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसीज दी गई हैं जिस पे आपको सिंपल ग्रेजुएशन मांग के आप अप्लाई कर सकते हैं। सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी की पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, लॉगिंग ऑफिसर एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट है वो 19 फरवरी है, 19 फरवरी से पहले तक आपको अप्लाई करना है। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन उत्तराखंड एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।